हेलो जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे, टेंस पढ़ेंगे। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टेंस ऐसा है कि कक्षा बच्चे 12 में पहुंच जाते हैं, 9 में पहुंच जाते हैं, 10 में पहुंच जाते हैं, 11 में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन टेंस नहीं आ रहा है। क्योंकि टेंस अगर नहीं आएगा तो आपको जैसे नरेशन पढ़ना हो, पैसिव वॉइस पढ़ना हो, सिंथेसिस पढ़ना हो, सेंटेंस पढ़ना हो, हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा टेंस है या कैसे बनाते हैं। या फिर इसके एबव क्लास वाले जो भी बच्चे हैं जैसे टेंस सीखना चाहते हैं, जिनको टेंस नहीं पता है, तो वो इनके लिए क्या है, मैं परफेक्ट वीडियो दे रहा हूँ। तो ये बोर्ड पे मैं मुझे पढ़ाना चाहिए था, प्रेजेंट टाइम में बोर्ड पे मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्जाम में व्यस्त हूँ। तो आपको ऐसे ही रेगुलरली क्या है, कॉपी पे आपको एकदम क्लीन एंड नीट वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग यहाँ से पढ़ करके क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है काल, या फिर जिससे हम किससे दर्शाते हैं, समय से। क्या करते हैं, समय से दर्शाते हैं। अब टेंस क्या होता है, टेंस इज ए फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कह रहे हैं जो टेंस है, अगर आपसे पूछा जाए टेंस इज ए फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि टेंस भैया कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, तो आप बताओगे वर्ब, क्योंकि टेंस इज ए फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस क्या है, वर्ब का एक रूप है। कह रहे हैं कि जो यह दर्शाता है कि वाक्य में जो कार्य हुआ है वह किस समय में हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारा चीज आपको टेंस बताता है। अब आपके पास कैसे कहोगे कि टेंस होता है, जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस दो लिखा है, जैसे कह दिया जाए कौवा, मैंने लिखा है कौवा काला होता है, मैंने इसमें लिखा कौवा काला होता है। और एक सेंटेंस लिखा मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप कैसे कहोगे कि यह आपका टेंस है और यह आपका यूजेज है, कैसे बताओगे, कैसे डिफरेंस समझोगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड यूजेज, कि आप कैसे कहोगे कि यह यूजेज है और कैसे कहोगे कि यह टेंस है। तो ध्यान देना, हम कैसे कहते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में कार्य होगा तभी वह टेंस कहलाएगा, अन्यथा टेंस नहीं होगा। जैसे देखो, मैं पढ़ता हूँ, इसमें एक कार्य हुआ, क्या, पढ़ना। कह दिया जाए मैं लिखता हूँ, इसमें भी एक कार्य हुआ, लिखना। कह दिया जाए मैं सोता हूँ, इसमें भी एक कार्य हुआ। कह दिया जाए मैं खाता हूँ, इसमें भी कार्य हुआ। लेकिन कह दिया जाए कौवा काला होता है, क्या इसमें कोई कार्य हुआ? नहीं, इसमें सिर्फ क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, आपका यूजेज हो गया। कह दिया जाए मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, इसमें कोई कार्य हुआ? मैं बता रहा हूँ मेरे पास पेन है। मेरे पास पंखा है, कह दिया जाए वह चोर है। तो ऐसा चीज जिसमें कार्य होगा वही टेंस होगा, और जिसमें कार्य नहीं होगा वह किसी न किसी चीज का क्या है, यूज होगा, क्योंकि यूजेस में क्या है, आपका कोई कार्य नहीं होता है। तो यही समझ लो कि जैसे कि आपसे कोई सेंटेंस लिख लिया जाए, कह दिया जाए कि मैं खाना खाता हूँ। अब आपसे यह पूछा जाए कि भैया पहले ये बताओ ये टेंस है कि नहीं है, तो आप क्या देखोगे, इसमें देखोगे कोई कार्य हुआ है, हाँ कार्य हुआ है। क्या हुआ है, खाना को खाना। तो जब कभी भी सेंटेंस में कार्य होगा तभी वह टेंस कहलाएगा, अन्यथा टेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देखो टेंस आपका दो तीन प्रकार का होता है। पहला आपका होता है प्रेजेंट, पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान। अब वर्तमान का मतलब आप समझते ही हो कि जो प्रेजेंट टाइम में हमारा चल रहा है, जैसे आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हो, ये आपका क्या हो गया, वर्तमान हो गया। दूसरा आपका क्या होता है, कह रहा है कि दूसरा आपका है पास्ट। दूसरा क्या होता है आपका, पास्ट टेंस। दूसरा आपका क्या होता है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है आपका भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो हम काम कर चुके हैं, जैसे अगर सुबह उठे थे, खाना खाए थे, ब्रश किए थे, स्नान किए थे, ये हमारा सुबह काम हो चुका था, ये हमारा भूतकाल, मतलब कि जो समय बीत चुका है उसे क्या बोलते हैं, भूतकाल। अगला है हमारा फ्यूचर टेंस, कह रहा है फ्यूचर टेंस। अब ध्यान देना, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य का मतलब कि वर्तमान का, भविष्य काल मतलब आने वाले टाइम में जो हम कार्य करेंगे। जैसे अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद शाम को होमवर्क करूंगा या सुबह करूंगा, तो आने वाले टाइम में जो मैं कार्य करता हूँ उसे हम क्या बोलते हैं, आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ध्यान देना, वर्तमान समय की जो पहचान होती है, पूछा जाए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है हो और हूँ। क्योंकि जितने भी प्रेजेंट टेंस में आपका सेंटेंस आएंगे, चाहे वो इंडेफिनिट का हो, चाहे कंटिन्यूअस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, सभी में है हो हूँ आएगा। मैं खाना खाता हूँ तब भी आया, राम पढ़ रहा है तब भी आया, वह खाना खा चुका है, वह 2 दिन से खाना खा रहा है। तो अगर जिस वाक्य के अंत में कार्य हो, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कार्य हो और अंत में है हो हूँ शब्द आया है, तो वह आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। दूसरा कह रहा है जिस सेंटेंस में कार्य हो, था, थी, थे, ठीक है, या फिर या, ई, ए, ये शब्द आए होंगे, तो वो आपका क्या होगा, पास्ट टेंस। जैसे कह जाता है राम खाना खा रहा था, मैं दिल्ली में रहता था, वह सो चुका था, मैं 2 दिन से पढ़ रहा था।
जब भी सेंटेंस में था थी थे आएगा वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट। अब सेंटेंस में कार्य हो और सेंटेंस के अंत में गा गी गी आ जाएगा तो वो फ्यूचर होगा। अब फ्यूचर में चारों टेंस होते हैं, चारों के अंत में गा गी गी आएंगे। ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल से टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस आपका क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, ध्यान देना। आप ऐसे भी, जैसे कि मान लो सपोज दैट प्रेजेंट टेंस में कोई पूछ ले कि प्रेजेंट टेंस बताओ होता क्या है, कह रहा है कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रेजेंट टाइम में कार्य हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। ऐसा वाक्य जैसे कहते हैं जब मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो खाना खाता हूँ इसका मतलब क्या है? मैं खाना खाता हूँ, भैया प्रेजेंट में कार्य हो रहा है और है हूँ शब्द आया है तो आपका प्रेजेंट टेंस हुआ। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा पता चले कि अभी कार्य हो रहा है ना, चल रहा है, ठीक है, तो वो सेंटेंस आपका क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में पहला आपका आता है इंडेफिनिट। पहला क्या आता है आपका? इंडेफिनिट। पहला आपका आता है इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान देना, इंडेफिनिट टेंस कह रहा है कि पहला आपका प्रेजेंट में क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के टाइप पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? देखो, पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सिंपल सा तरीका यही है कि यदि यदि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में क्या होता है? ती है, ते है और ता आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। कह रहे हैं यदि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं तो वह कौन सा टेंस कहलाता है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पढ़ते समय हमेशा कॉपी और कलम अपने पास रखा करो। जो भी टॉपिक नया लगे तुरंत फटाफट उसे क्या करना है? आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं नोट्स की तरह आपको बताते हुए जा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को रोक रोक करके आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर कभी भी सेंटेंस के अंत में यानी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आया है तो आपका प्रेजेंट टेंस होगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे देखो दे मैं खाना खाता हूँ, अब देखो खाता हूँ तो खाना, अब ये आपका वर्ब हो गया। वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू शब्द आएगा तभी वह टेंस होगा। ऐसे नहीं है कि इसे कह दिया जाए, अभी हमने लिखा था कौवा काला होता है, अब देखो इसमें भी होता है शब्द आया तो क्या ये टेंस हो गया? नहीं, इसमें तो कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ आपको क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। तो जब बताया जाता है तो वो आपका कार्य नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आपको कोई चीज बताया जाएगा तो वो आपका क्या होगा? कार्य नहीं होगा, वो किसी न किसी चीज का यूज होगा। और जिस सेंटेंस में कार्य हो तथा अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है शब्द आता है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे नोट भी करते हुए चल रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। अब देखो कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना, ये समझ लो। अब हम कब यस कब या ईएस लगाते हैं, कब हम यस या फिर ईएस लगाते हैं, अब ये आपको जानना पड़ेगा। तो ध्यान देना, जब वर्ब के अंत में वर्ब का अंतिम अक्षर कहो चाहे लेटर कहो, लेटर का मतलब अक्षर ही होगा। तो कह रहा है जब अंतिम अक्षर क्या हो? ओ हो, सी एच हो, डबल एच हो, यक्स हो, ओ हो, डबल ओ हो, सी डबल एच हो, ठीक है, जेड हो, तो हम क्या करते हैं? ई एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ई एस का। जैसे अगर हमने लिख दिया गो आपका वर्ब है, अब हम इसमें क्या लगा देंगे? ई एस, तो क्या हो जाएगा? गोज। कह दिया जाए डू, अब डू का अंतिम क्या है? ओ है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ई एस। अब कह दिया जाए प्ले, अब हमने देखा अंतिम का वाई है तो सिर्फ इसमें क्या लगाएंगे? प्लेस। तो कभी भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन क्रिया में एस या ई एस लगाने का तरीका यही है कि अगर वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एस, एक्स, डबल ओ, सी डबल एच और एस आ जाएगा, जेड रहेगा, तो हम ई एस लगाएंगे।
बाकी चाहे जो रहेगा हम उसमें क्या लगाते हैं, यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब कह रहा है कि ध्यान देना, ही, सी, इट और नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्रिया की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर ये नहीं है हम क्या लगाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं आपका अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और क्या लिखेंगे फिर ईटीसी, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। ध्यान देना ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, इसी स्ट्रक्चर में लिखेंगे। अब जैसे कह देते हैं सीता एक मधुर गीत गाती है। अब देखो सेंटेंस के अंत में ती है शब्द आया, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और हमें क्या करना है, इसे बनाना है। तो अब बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अफर्मेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट होता क्या है, जो लड़का या लड़की या फिर जो भी व्यक्ति या वस्तु सेंटेंस में कार्य करता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, सीता, सीता हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, आप चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का मतलब होता है सेंटेंस में जो कार्य हुआ है, तो कौन सा कार्य हुआ है, गीत गाती है, तो गाना काय माने होता है, सिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है ही, सी, इट और नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ये सीता नाम है, तो फिफ्थ फॉर्म लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यस या यस। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अगर सेंटेंस के अंत सॉरी वर्ब के अंत में ओ, सी एच डबल एस, यक्स डबल ओ, यस, यस या सी एच या जेड होगा तो यस लगाएंगे, अन्यथा क्या लगाएंगे, यस। तो हमने देखा यहाँ पे क्या था, जी था, तो जी था तो हमने क्या लगा दिया, एस, तो आपका बन गया फिफ्थ फॉर्म। तो सीता सिंग्स, अब क्या गाती है, एक मधुर गीत, तो ए स्वीट सॉन्ग। कह दिया जाए वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही। अब भैया कौन सा काम हो रहा है, जाना, जाना क्या होता है, गो। अब ही है तो इसके साथ क्रिया में क्या लगाएंगे, फिफ्थ फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे तो यस, टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। कह दिया जाए तुम पढ़ते हो, कह दिया जाए तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, यू। अब पढ़ते हो, पढ़ते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब हमने पढ़ा है ही, सी, इट और नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अन्यथा फर्स्ट फॉर्म। तो कौन सा काम हो रहा है, पढ़ना, तो पढ़ना रीड आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। कह दिया जाए हम हॉकी खेलते हैं, तो हम का क्या हो जाएगा, वी। आप कौन सा काम कर रहे हैं, खेलना, तो खेलना का मैंने हो जाएगा प्ले। अब देखो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो क्रिया में एस या यस लगाएंगे, नहीं है तो जो क्रिया लिखी है फर्स्ट फॉर्म वही। अब क्या खेलते हैं, हॉकी, PHOCKEY। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया कि नहीं, अब बताओ, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, समझ में आया तो बहुत सही, आगे हम चलते हैं। तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कह रहे थे सेंटेंस में अपना आ जाए, अपना के लिए। अब ध्यान देना सेंटेंस में अपना के लिए हम क्या लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट
आपका आई रहेगा तो अपना के लिए हम क्या लगाएंगे, माई। जैसे कह दिया जब मैं अपना काम करता हूँ तो सब्जेक्ट आई रहेगा तो अपना के लिए माई लगाएंगे, वी रहेगा तो अपना के लिए अवर लगाएंगे, ही रहेगा तो अपना के लिए हिज लगाएंगे, सी रहेगा तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, और दे रहेगा तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे, इट रहेगा तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, यू रहेगा तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। लेकिन अगर नाम आ जाए तब, अगर किसी भी मेल का नाम हो, कह रहा है किसी भी मेल का नाम हो और क्या हुआ, सिंगुलर हो, कह रहा है किसी भी मेल का नाम हो और वह सिंगुलर हो, जैसे कह दिया जाए राम, श्याम, सीता, ठीक, सॉरी राम, श्याम, मोहन, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। ठीक है, कोई फीमेल हो लेकिन वह क्या हो, कह रहा सिंगुलर हो, जैसे कह दिया जाए सीता, गीता, राधा, उसका प्रोनाउन क्या होता है, सी। अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अगर वह किस नंबर में हो, प्लूरल नंबर में, जैसे कह दिया जाए गर्ल्स, बॉयज, इसका प्रोनाउन क्या होगा, दे। तो कभी भी प्लूरल नंबर में कोई भी नाउन रहेगा तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, दे। अगर वो लाइफलेस है, क्या है, लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब निर्जीव है तो उसका प्रोनाउन क्या होता है, इट। जैसे हमने ट्री लिख दिया, ट्री का क्या हो जाएगा, इट। हमने पेन लिख दिया तो पेन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट। ठीक है, अब बात समझ में आ गया होगा। देखो जैसे कह दिया जाए मैं अपना अपना पाठ याद करता हूँ। ठीक है, मैं का क्या हो जाएगा, आई। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, याद करना। तो याद करना क्या मैंने होता है, लर्न। अब हमने पढ़ा है ही, सी, इट और सिंगुलर नाम के साथ क्रिया में एस या एस लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब आई मतलब मैं याद करता हूँ। अब क्या याद करता हूँ, अपना पाठ। तो अभी हमने बताया अपना के लिए अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, माई। अब क्या पार्ट है तो लेसन। अभी हमने जस्ट बताया आई रहेगा तो माई ना। अब कहते जैसे वे अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो वे का क्या हो जाएगा, दे। अब कौन सा काम हो रहा है, करना। तो करना का मैंने होता है डू। अब देखो ही, सी, इट और नेम रहता है तो क्रिया में एस या एस लगाते, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब क्या काम करें, अपना। तो दे है तो क्या हो जाएगा, देयर वर्क। ठीक है, कह दिया जाए सीता अपने स्कूल जाती है। कह दिया जाए सीता अपने स्कूल जाती है। तो ध्यान देना क्या करोगे, सीता। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाना। तो गो। अब सीता नाम है तो क्रिया में क्या लग जाएगा, यस। अब कहाँ जाती है, अपने स्कूल। तो अपना के लिए क्या लगाओगे, तो अभी हमने बताया अगर लड़की रहेगी तो अपना के लिए हम क्या लगाएंगे, सी। तो जब सी होगा तो अपना के लिए क्या हो जाएगा, हर स्कूल। ठीक है, अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो बताओ हाँ यस सर समझ में आ गया है, कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारी टॉपिक आप पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इतना आप लोगों को पढ़ना है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। मिलेगा कहाँ, आप लोगों के पास जरूर किताब होगा ट्रांसलेशन का, खोल लीजिएगा टेंस का और उसमें से आप लोग करिएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।